So very good morning. Welcome to the next NEET MDS 25 Telegram live class. I am your host, Dr. Mohan, uh, and today is 15th December 2024, almost mid-December ही है, and we are looking forward for our life, let's say goals, जितने भी हमारे dreams हैं. And I am very thankful for everyone for continuing the membership for this channel. So it's like really appreciated कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसे एक्टिविटीज में कि जहाँ पे वी आर जस्ट लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी. ओके, लाइक कि लाइक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एवरी ईयर न्यू स्टार्ट होता है, फ्रेश स्टार्ट होता है. सेम गोल्स होते हैं बट डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं, डिफरेंट गोल हो सकते हैं. सो लाइक बेस्ट विशेस फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी ड्रीम, फॉर एवरी विश. आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करते रहो. You are also like kind of like inspiration to all of us, every one of us. So talking about वीकली एमसीक्यू टेस्ट, कल वाली तो फिनिश हो गई थी मिडनाइट में ही, लगभग 12 मिडनाइट भी नहीं, 12 के पहले ही खत्म हो गई थी वो. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. उसके रिजल्ट जल्दी ही पोस्ट कर देंगे. और आज की वीकेंड एमसीक्यू टेस्ट भी आ जाएगी थोड़ी देर में. ठीक है. सो शायद हमने पैथोलॉजी बूस्टर कल आफ्टरनून में कंप्लीट किया था, स्टार्ट और फिनिश किया था. और हमारा फार्माकोलॉजी बूस्टर जो था वो पेंडिंग था. सो टुडे वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स. तो जनरल फार्माकोलॉजी हमने काफी कुछ पढ़ लिया था अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स. ओके, उसके बाद में ड्रग डोज रिलेशनशिप्स हमने देख लिया था, वो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शायद हमने अच्छी खासी कवर की थी. तो राइट नाउ सेकंड थिंग इज लाइक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस हम देखने वाले हैं. शायद आज आप शायद म्यूट ही था. तो oral hypoglycemic drugs are medications used to manage blood glucose levels in patients with type 2 diabetes mellitus, and they work through various mechanisms to reduce blood sugar and improve glycemic control. Okay, so here is a systematic classification based on their mechanism of actions. So first is insulin secretagogues. So these drugs stimulate the pancreas to release insulin. So उसमें कौन कौन से हैं? सल्फोनिलयूरियास, मेगलिटिनाइड्स, ये दो है उसमें. ठीक है. व्हाट अबाउट लाइक सल्फोनिलयूरिया, उसके एग्जांपल है ग्लिमिपिराइड, ग्लाइब्यूराइड and glipizide. And these sulfonylureas bind to the sulfonylurea receptors on beta cells, causing insulin release. And one of the like side effect उसका है हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, एंड वेट गेन भी हो सकता है. सल्फोनिलयूरिया, इसके ऊपर एमसीक्यू आके गया है, लेकिन वेट गेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनिलयूरियाज. देन वी हैव मेगलिटिनाइड्स, जिसमें रेपाग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड आ जाता है. बट दीज आर लाइक शॉर्ट एक्टिंग एजेंट स्टिमुलेटिंग पोस्ट प्रांडियल इंसुलिन रिलीज. सो इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स में सल्फोनिलयूरियाज एंड मेगलिटिनाइड्स. ओके. Then we have second one like mechanism है insulin sensitizers. So these enhance the body's response to insulin. So basic क्या करते हैं, जितना भी इंसुलिन है बॉडी में उसका ही एनहांसमेंट कर देती है. ठीक है, रिस्पॉन्स. सो उसमें बिस्गिनाइड्स आते हैं, उसका एग्जांपल है मेटफॉर्मिन. सो बिस्गिनाइड्स डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन and improve insulin sensitivity, and it is the first line therapy for type 2 diabetes mellitus with minimal hypoglycemia risk. So this is a very important MCQ की first line therapy जो होती है T2DM, that is type 2 diabetes mellitus, उसमें यूज होते हैं बिस्गिनाइड्स, स्पेशली मेटफॉर्मिन, विच इज अ इंसुलिन सेंसिटाइजर.
which does nothing but it enhances the body's response to the insulin. Then we have thiazolidinodiones, TZDs, कुछ अलग ही नाम है. So these basically activate, like ये भी इंसुलिन सेंसिटाइजर ही है, TZDs. So उसमें pioglitazone and rosiglitazone आते हैं. So these activate PPAR gamma receptors, improving insulin sensitivity in muscles and adipose tissue. So इसका साइड इफेक्ट है फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन एंड पॉसिबल हार्ट फेलियर रिस्क. ओके, तो हमने फर्स्ट वाला देख लिया था इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स, जिसमें सल्फोनिलयूरियास एंड मेग्लिटिनाइड्स हमने देख लिए थे. देन वी हैव कवर्ड इंसुलिन सेंसिटाइजर्स इन विच बिस्गिनाइड्स एंड थायोजोलिडिनडियोन्स, ये भी उसमें आ गए थे. द थर्ड वन इज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स. सो इसके एग्जांपल्स है अकारबोस एंड मिजिटॉल. So acarbose and migitol are the examples of alpha glucosidase inhibitors, and these pharmacological agents actually inhibit alpha glucosidase enzymes in the intestine, delaying carbohydrate digestion and absorption. So it reduces also postprandial glucose spikes. आफ्टर थर्ड उसके बाद में है DPP4 inhibitors. So what are these? So these are nothing but the pharmacological agents which prolong the action of incretin hormone, that is GLP and GIP, which increases the insulin release and reduces the glucagon secretion. So dipeptidyl peptidase 4 DPP4 inhibitors, इसके एग्जांपल्स होते हैं सिटाग्लिप्टिन, साक्साग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन. ओके, तो फोर्थ वन ये हो गया. फर्स्ट वाला हमने देखा सल्फोनिल यूरियास एंड दूसरा वाला था वो मैग्लिटिनाइड्स जो है इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स. उसके बाद में हमने देखा इंसुलिन सेंसिटाइजर, जिसमें बिस्गिनाइड्स एंड TZDs आते हैं. एंड थर्ड वन हमने देखा कि अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, जिसमें अकारबोस एंड मिजिटोल आते हैं. फोर्थ वाला हमने देखा था DPP4 इनहिबिटर्स, जिसमें सिटाग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन आते हैं. ओके, उसके बाद में है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 SGLT इनहिबिटर. सो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, इसको इनहिबिट करने वाले कौन से ड्रग्स है? सो वो है कैनाग्लिफ्लोजिन, dapagliflozin एंड इपाग्लिफ्लोजिन. सो बेसिकली ये क्या करते हैं? दे इनहिबिट ग्लूकोज reabsorption in the renal tubules, promoting glucose excretion in urine. So इसके बेनिफिट है वेट लॉस एंड कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शंस. सो ये जो है अच्छा खासा एमसीक्यू है कि अगर वेट गेन हो रहा है पेशेंट्स को, तो ड्रग्स कौन सी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए इफ लाइक ऑलरेडी दे आर टेकिंग सम ऑफ द लाइक सल्फोनिलयूरियाज हो गया या बाकी हो गए. तो शिफ्टिंग फॉर लेट्स ले कि SGLT2 inhibitors is a very good choice because they have a benefit of like weight loss. उसमें कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शंस भी होता है, बिकॉज समटाइम्स कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज रहती है पेशेंट्स में. तो जैसे हमने देखा कि उसमें पॉसिबल हार्ट अटैक होता है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स में, तो वहां पे वो मेटफॉर्मिन शायद नहीं देनी चाहिए. सो वी कैन जस्ट लाइक प्रिस्क्राइब SGL2 इनहिबिटर्स बिकॉज दे हैव अ कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन. और उसके बाद में लास्ट वन है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड GLP1 रिसेप्टर अगोनिस्ट. सो लाइक दो दे आर लाइक इंजेक्टेबल एंड दे इंक्लूडेड फॉर द कंप्लीटनेस. सो उसका भी कुछ अच्छा खासा है. तो 6 हमने डिफरेंट देखे थे. मेटफॉर्मिन उसमें अच्छा है एक, फर्स्ट वाला. सॉरी वो टंग शायद ठंड ठंड की वजह से बहुत ही ज्यादा ये हो रही है, सॉरी फॉर दैट. सो मेग्लिटिनाइड्स वो हमने देख लिया था. सेंसिटाइजर्स में हमने देख लिया था बिस्गिनाइड्स, विच आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी. मेटफॉर्मिन जो होता है, TZDs भी हमने देख लिए थे.
अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स भी हमने देख लेती है, लाइक अकारबोज एंड मिजिटॉल। उसके बाद में हमने DPP4 इनहिबिटर्स भी देखे, एंड SGL2 इनहिबिटर्स, दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, और लास्ट वाला GLP1 रिसेप्टर्स अगोनिस्ट। सो काफी काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है, लाइक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स, स्पेलिंग से भी, प्रोनाउंसिएशन भी, और सॉर्ट ऑफ बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आते हैं इसमें ड्रग्स के। तो दैट इज वेरी, लेट्स से, हार्ड थिंग टू रिमेम्बर। इसके लिए हम इसे शायद और एक वीक एक्सटेंड करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था, और जैसे हमने देखा कि ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ऑलमोस्ट 14 MCQs आते हैं ना फॉर फार्माकोलॉजी। सो और टॉपिक्स भी अच्छे खासे बड़े हैं, एंड ऑल्सो लाइक दे आर कॉम्प्लिकेटेड। सो मूविंग टूवर्ड्स, लेट्स से, सो कंक्लूजन करते हैं कि सिलेक्टिंग अ अप्रोप्रिएट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट फैक्टर लाइक ग्लाइसेमिक कंट्रोल, comorbidities, weight, and the risk of hypoglycemia. So, metformin remains the cornerstone of therapy, with newer agents offering specific advantages in the cardiovascular and renal protection. So, उसका जो फर्स्ट है इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी देर में। Like insulin secretagogues work by stimulating the pancreatic beta cells to release insulin, and they act directly on the beta cell membrane by binding to the receptors that regulate insulin secretion. So this effect is glucose independent, meaning that is insulin is released regardless of the blood glucose level, which increases the risk of hypoglycemia. So हमने देखा कि risk of hypoglycemia देखा जाता है especially insulin secretagogues में. So why? Because it is mechanism उसका glucose independent है, that is insulin is released regardless of blood glucose level. So that is the reason कि उसमें सल्फोनिलयूरियाज में हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है। तो फर्स्ट वाला हमने देखा कि सल्फोनिलयूरियाज, these are the older and widely used agents in this class. So sulfonylureas bind to the sulfonylurea receptors SUR1, which is a part of ATP sensitive potassium channel in the pancreatic beta cells. And when sulfonylureas bind to these receptors, that is SUR1, उसके बाद में क्या होता है, the potassium sensitive ATP sensitive potassium channels जो होते हैं KATP channels, they close. So they lead to the depolarization of the beta cell membrane. So that triggers the opening of voltage gated calcium channels. So उसकी वजह से क्या होता है, the influx of the calcium stimulates as the exocytosis of the insulin granules, releasing the insulin into the bloodstream. तो फर्स्ट जनरेशन हमने देखे कि सल्फोनिलयूरिया जो है, टोलबुटामाइड, chlorpropamide, they are less commonly used now due to the side effects. और सेकंड जनरेशन सल्फोनिलयूरिया हमने देख लिए थे, like glipizide, glyburide, glimepiride, and they are preferred due to the fewer side effects and lower dosing requirements. So advantages क्या है कि they are effective at lowering fasting and postprandial blood glucose level at the same time, and they are affordable and widely available. But disadvantages क्या है, so there is a risk of hypoglycemia, especially in the older, elder, and those with the renal impairment. Weight gain भी उसका एक disadvantage है due to the increased insulin action on adipose tissue, and long term use of these sulfonylureas may lead to the beta cell exhaustion. उसके बाद में सिक्रेटागॉग जो देखे हमने, उसमें था मेग्लिटिनाइड्स. सो दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स आल्सो नोन एज ग्लिनाइड्स, which act similarly to the sulfonylureas but with a faster onset and shorter duration of action. So difference between both secretagogues, ये first वाला जो है वो slow है, उसका longer duration है. Second वाला miglinotides, that is faster and shorter of duration. So they target same ATP sensitive potassium channels but bind to the different sites on the receptors. तो इसके स्पेशली की फीचर्स क्या है, टेकन जस्ट बिफोर meals to control postprandial glucose spikes and lower risk of prolonged hypoglycemia compared to the sulfonylureas. So disadvantages है कि like they require multiple daily doses
due to short action, that is the thing, and the risk of weight gain and mild hypoglycemia. So, insulin secretagogues are the most effective in the early stages of type 2 diabetes when beta cell function is still adequate, and they are often used as an add on therapy when lifestyle changes and other medications like metformin are insufficient. And contraindication है इसके कि type 1 diabetes, since there is no functional beta cell activity, और severe kidney and liver impairment भी जब होता है तो there is a risk of drug accumulation and hypoglycemia. So basic क्या है कि insulin secretagogues are effective in lowering blood glucose by enhancing insulin release, but should be used cautiously to minimize the hypoglycemia and weight gain. So let's see कि give me just a moment, थोड़ा सा update कर देता हूँ मैं कुछ चीजें. We will be back. Hopefully you are finding each and every episode helpful. You can listen all the episodes on Spotify, वो available है वहाँ पे. And on YouTube, actually yesterday we have published our first this podcast episode. uh, शायद वो पैथोलॉजी बूस्टर्स आफ्टरनून में था, वो शेयर किया गया है. तो होपफुली प्रीवियस रिकॉर्डेड एपिसोड we will be trying to just like post also on YouTube. So stay tuned. We will be back within a moment. So sorry for the interruption, थोड़ा सा करना पड़ा मुझे. सो उसके बाद में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं अबाउट इंसुलिन सेंसिटाइजर्स. ओके, सो हमें पता है कि उसमें बिस्गिनाइट्स आ गए, और उसके बाद में टी ZTs. Okay, so these are nothing but the examples of इंसुलिन सेंसिटाइजर. सिक्रोटोकॉक्स तो कंप्लीट कर लिया हमने. सल्फोनिलूरिया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. ओके, सो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स का मैकेनिज्म. सो दे इंप्रूव बॉडीज रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन without directly affecting the